हेलो दोस्तों, मैं शुभम चौधरी इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूँ। हमारा मिशन है हमारे देश में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है वो एक तो है बीमारी और दूसरी है बेरोजगारी। तो हम सबसे पहले बीमारी के ऊपर बात करेंगे कि हम अपनी ऑप्टिमम हेल्थ को, अपने बीमारियों को कैसे ठीक किया जा सकता है। क्या खाने से हम ठीक हो सकते हैं, क्या पीने से क्या ठीक हो सकते हैं, और कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे रहना है, इससे हम अपनी हेल्थ को कैसे रिकवर कर सकते हैं, हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तो अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि हमारी जो बॉडी कंपोजिशन है, वाटर, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, इन कंपोनेंट से हमारी बॉडी बनी हुई होती है। अगर इन एलिमेंट्स के डिसबैलेंस होने से, या मतलब कुछ ज़्यादा होने से या कम होने से कुछ बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न होने लगती है, जैसे कि मधुमेह, गैस, कब्ज, बुखार, संक्रमण, हृदयघात, बवासीर, थायराइड, एलर्जी, गैस, मोटापा आदि बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न होने लगती है। तो हम पास्ट की बात करें, जो हमारी पास्ट की लाइफस्टाइल थी, हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत तंदुरुस्त हुआ करते थे, बहुत हेल्दी हुआ करते थे, क्योंकि वो हेल्दी खाना खाते थे और देसी खाना खाते थे। और जो उस टाइम पे जो बच्चे जन्म लेते थे वो तंदुरुस्त रहते थे। लेकिन आज की जो लाइफस्टाइल है, प्रेजेंट की जो लाइफस्टाइल है, इसमें जो भी बच्चे जन्म ले रहे हैं उसमें से 20% बच्चे ऐसे होते हैं जो कि जन्मजात से बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। कोई ना कोई बीमारी उनको जन्मजात से हो जाती है। तो ये हमारी लाइफस्टाइल से ये बीमारियां हो रही है, बच्चों में आ रही है। और आज जो उम्र है जीने की, वो केवल 60 साल, 65, 70 साल ही रह चुकी है। तो इसकी वजह एक ही है, हमारी लाइफस्टाइल। अगर हम अपने लाइफस्टाइल को सुधारा जाए तो हम भी अपनी अच्छी हेल्थ रख सकते हैं, अच्छा जी सकते हैं, अच्छा खा सकते हैं और लंबी आयु जी सकते हैं। हम बात करते हैं पहले के ज़माने में जो बीमारियां थी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलती थी, किसी भी कीड़े से, किसी भी कीटाणु से, किसी भी मच्छर से आदि से फैलती थी। जैसे हमारे अभी आया था कोरोना, वो भी एक वायरस ही था। तो ये बीमारियों का आज हम मेडिकल साइंस का धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज इस बीमारियों को उन्होंने पूरी तरीके से अपने काबू में कर लिया है। 100% इसका इलाज ढूंढ लिया है, R&D कर लिए है। लेकिन कुछ बीमारियां आज ऐसी है जो हमारे लाइफस्टाइल से क्रिएट हो रही है। हमारे जो खाने से, पीने से जो बीमारियां क्रिएट हो रही है, बन रही है, हमारे शरीर में निर्मित हो रही है, वो है ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थमा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, कैंसर, अर्थराइटिस, ओबेसिटी। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमारे लाइफस्टाइल से हो रही है, हमारे खाने से, हमारे पीने से हो रही है। हम ये जो बीमारियां जो हो रही है वो हमें इसलिए हो रही है क्योंकि हमें जो चीज़ें खाना चाहिए वो है भगवान से दिए हुए जो खाने की चीज़ें हैं, प्रकृति द्वारा निर्मित जो चीज़ें हैं, हम वो ना खाकर हम सुबह से लेकर शाम तक कोई चाउमीन खाता है, कोई पिज्ज़ा खाता है, कोई बर्गर खाता है, कोई आइसक्रीम खाता है, कोई चिप्स खाता है, कोई अल्कोहल लेता है, कोई कोल्ड ड्रिंक लेता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सुबह से लेकर शाम तक हम लोग सेवन कर रहे हैं, और यही हमारे बॉडी में जाकर स्लो पॉइजन का काम कर रहा है, जिससे हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न हो रही है। हम देखते हैं कि हम पहले के ज़माने में थे, जो खेती होती थी वो पूरी हमारे नेचुरल वे से फार्मिंग की जाती थी। लेकिन आज आर्टिफिशियल फार्मिंग हो रही है, छिड़काव हो रहा है दवाइयों का, तो हमारे शरीर में जो भोज्य पदार्थ जा रहे हैं
उसमें भी जो फार्मिंग से जो आर्टिफिशियल फार्मिंग है, जो पेस्टिसाइड है, हमारे शरीर में जाकर बीमारियां उत्पन्न करने लगे हैं या करते हैं। उसके बाद पहले के ज़माने में खाना बनाने का तरीका अलग था। हम आज के ज़माने में खाना बनाने का तरीका कुछ और हो गया है। पहले के ज़माने में नो जंक फूड था, मतलब कोई भी फास्ट फूड नहीं बनता था। केवल और केवल नेचुरल फूड ही खाते थे। लेकिन आज सुबह से लेकर शाम तक हम वही चीज़ें खा रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि हम इन चीज़ों से, मतलब ये चीज़ खाने से तो ऑब्वियसली हमारे शरीर में बीमारियां तो उत्पन्न होगी ही। हम इसमें देख रहे हैं कि बच्चे थे जो पुराने समय में, हमारे जो दौर था 2000 से लेकर पहले का दौर 1990 80, इन दौर में हम फिजिकल एक्टिविटी करते थे। लेकिन जब से हमारे वर्ल्ड में, हमारे दुनिया में मोबाइल का निर्माण हुआ है, इस 21 सेंचुरी में मोबाइल आया है, तो बच्चे हमारी फिजिकल एक्टिविटी करना ही भूल गए हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियां हमारे बच्चों में आ रही है। हम बात करेंगे कि टॉक्सिन्स एनवायरनमेंट में, जैसे कि हमारा एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, रेडिएशन है, मोबाइल से होता है। तो क्या इन चीज़ों से बचा जा सकता है? चलो मानते हैं कि हम खाने पीने से तो बच सकते हैं, लेकिन क्या हम एयर पोल्यूशन से बच सकते हैं? नहीं बच सकते। वाटर पोल्यूशन से बच सकते हैं? नहीं बच सकते। रेडिएशन से बच सकते हैं? नहीं बच सकते। आगे देखेंगे तो इनसे हमें बहुत सारी बीमारियां क्रिएट हो रही है। जैसे कि यहाँ पर हम आपको शो हो रहा होगा कि जो बीमारियां है, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिसीज है, ओबेसिटी है, एलर्जी है, लिवर है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है, अर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, और उसके बाद स्टोन प्रॉब्लम्स है, उसके बाद गायनिकल प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे महिलाओं में हो जाती है। तो आखिरकार इन चीज़ों को हम रिकवर कैसे हो सकते हैं? इन चीज़ों से हम रिकवर कैसे सकते हैं? हमारी ऑप्टिमम हेल्थ को हम वापस कैसे ला सकते हैं? तो हाउ टू इम्प्रूव इम्यूनिटी एंड लाइफस्टाइल? आवर सॉल्यूशन इज अस्क्लेपियस वेलनेस। हमारे पास इन सभी बीमारियों का ठीक करने के लिए, लाइफस्टाइल डिजीज को ठीक करने के लिए, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, अच्छी करने के लिए कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाए हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि 9 नवंबर 2014 को हमारी संस्था की स्थापना हुई है, जिसका हेड ऑफिस है दिल्ली सेक्टर नंबर 17 द्वारका में स्थित है। उसके बाद आगे हमारे एमडी है, जो कि एक्स आर्मी पर्सन है, और इनका सपना है, इनका उद्देश्य है, इनका मिशन है कि हमारा देश स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे, हेल्दी इंडिया, वेल्दी इंडिया। ये कुछ सर्टिफिकेट्स है जो कि किसी भी संस्था को चलाने के लिए नेसेसरी होते हैं, आवश्यक होते हैं, जैसे एमसीए, एफएसआई, मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट्स है, जीएमपीए, डब्ल्यूएचओ, आईएसओ सर्टिफिकेट्स है, एफएसआई सर्टिफिकेट्स है। ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट जो किसी भी संस्था को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। ये कुछ लैब्स के रिपोर्ट्स है, जो कि हमारे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो लैब में टेस्टिंग के लिए जाते हैं, और इसमें ये पाया गया कि किसी प्रकार के ऐसे हार्मफुल केमिकल का यूज़ नहीं किया जाता है कि किसी भी प्रकार के शरीर में हार्मफुल या हानिकारक हमारे बॉडी के लिए हो। पूरे नेचुरल प्रोडक्ट है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। उसके बाद अवार्ड एंड रिकॉग्निशन, किसी भी संस्था को अवार्ड एंड रिकॉग्निशन किस लिए मिलता है? तो एक अच्छा काम कर रही हो, ग्लोबल लेवल पे काम कर रही हो, इसलिए किसी भी संस्था को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी कंपनी को कुछ अवार्ड एंड रिवॉर्ड से नवाजा गया जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे होंगे कि चैंपियन चेंज अवार्ड द्वारा हमारे डॉक्टर संजीव कुमार सर को भी, और हमारे प्रणब मुखर्जी द्वारा, हमारे पूर्व राष्ट्रपति द्वारा नवाजा गया था। उसके बाद अवार्ड एंड रिकॉग्निशन है, जैसे इंडियन बिजनेस आइकॉन अवार्ड है, भारत शौर्य अवार्ड है, संकल्प से सिद्धि अवार्ड है, एशियन बिजनेस अवार्ड है, मिलियन बिलियन अवार्ड है, एक्सीलेंस अवार्ड है इंटरनेशनल। उसके बाद भारत गौरव अवार्ड है,
उसके बाद टाइम्स बिजनेस है, एशियन यूके बिजनेस मीट है, वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड का अवार्ड है। ऐसे बहुत सारे अवार्ड है जो हमारी संस्था को मिले हुए हैं और हमारी संस्था को काम कर रहे इंडिया में केवल और केवल 9 साल कंप्लीट हुए हैं, 10वां साल रनिंग है। और ये कुछ मैगजीन जो हमारी इंडिया की सबसे बड़ी मैगजीन है, इसमें हमारे एमडी सर का इंटरव्यू भी छापा गया है। उसके बाद हमारा फाउंडेशन है जो कि किसी भी आपदा में आने के देश में एक अच्छे काम करती है। कोरोना में भी एक डोनेशन दिया था, उसके बाद कोविड-19 में, उसके बाद जैसे कि पुलवामा अटैक हुआ था वहाँ पे भी कुछ फंड का डोनेशन दिया था। ऐसे बहुत सारे अच्छे काम हमारी संस्था करते रहती है। उसके बाद कुछ प्रोडक्ट है हमारे पास जो जिस जिस कैटेगरी में हम बनाते हैं वो कैटेगरी है। पहली हेल्थ केयर है, पर्सनल केयर है, ब्यूटी केयर है, ओरल केयर है, मेकअप मंत्रास है, होम केयर है, फूड सप्लीमेंट्स है, एग्रीकल्चर है। उसके अलावा भी हमारे पास 2 कैटेगरी अभी आई है। एक तो है एफएमसीजी जो कि मिर्च मसाला है। उसके बाद वेटनरी प्रोडक्ट है जो कि पशुओं के लिए है। उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं प्रोडक्ट, वो खुद की प्लांट है, खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जो कि 4 से 5 यूनिट्स है जो कि जयपुर सीतापुरा इंडस्ट्री एरिया में है। उसके बाद कुछ प्रोडक्ट है जैसे कि इम्यूनोडॉग है जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। उसके बाद हमारी बॉडी की सर्विसिंग करता है। ये थंडर ब्लास्ट है जिसमें वो किसी भी सेक्सुअल पावर को बढ़ाने के लिए काम करता है। उसके बाद पैरालिसिस में काम आता है। उसके बाद ऑर्थोडॉग है जो हड्डियों संबंधित है। उसके बाद गायनी का समस्या है जो कि लेडी संबंधित है, किसी भी को बेबी ना होना, 10-10 साल से 20-20 साल से किसी को बेबी नहीं है, इसके लिए भी एक अच्छा प्रोडक्ट है। इसके बहुत सारे रिजल्ट है जो कि 10-10 साल 20-20 साल हुए हैं उसको बेबी भी हुए हैं। मतलब लेडीज संबंधित जो भी समस्या है उसको ठीक करने के लिए बेहतरीन रामबाण कार्य करता है। उसके बाद डायबिटॉग जो डायबिटीज संबंधित है। उसके बाद लिवोडॉग जो लिवर संबंधित है। उसके बाद वायरल फीवर डॉग है जो बुखार संबंधित है, वायरस संबंधित है। उसके बाद क्लोरोडॉग है जो संकर संबंधित है। उसके बाद कार्डियो डॉग है जो हृदय संबंधित है। उसके बाद ओबियो डॉग है, हर्बल टी है, फिट डॉग है, स्लिम डॉग है जो कि मोटापे के लिए संबंधित है। उसके बाद ये किडजी डॉग जो हम बोलते हैं बच्चों का भगवान, प्रोटीन पाउडर हाइट डॉग है जो हमारे बच्चे के शारीरिक जो विकास है पूरे तरीके से कर देता है। हम उसके बाद पाइलो डॉग है जो कि बवासीर के लिए काम करता है। उसके बाद स्टोन डॉग है, लिवर डॉग है, पंचतुलसी जो किडनी लिवर संबंधी किसी भी प्रकार की के जो ये है स्टोन है उसको निकालने में काम करता है। उसके बाद थायराइड डॉग है जो थायराइड के लिए काम करता है 100%। उसके बाद ब्रेन डॉग है जो ब्रेन संबंधी समस्याओं के लिए काम करता है। उसके बाद एलर्जी डॉग है किसी भी इम्यूनो डॉग है किसी भी एलर्जी त्वचा संबंधित जो समस्याओं के लिए काम करता है। उसके बाद बेरी डॉगी, सिबक डॉगी, नॉन से कैंसर संबंधित के लिए काम करता है। उसके बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए गिलोय जूस है, गिलोय कैप्सूल है। उसके बाद पंच तुलसी है, हर्बल हर्बल टी है जो कि हमारे अश्वगंधा, काली मिर्च, मुलेठी, अदरक, इलायची, तुलसी आदि से 6 न्यूट्रियस हर्ब से मिलकर बनी होती है जो हमारे बॉडी के लिए एक अच्छी काम करती है। उसके बाद कुछ पर्सनल केयर के जो सौंफ हो गए, पर्सनल देखभाल के लिए जो बॉडी लोशन हो गया, मेहंदी हो गई। उसके बाद कुछ ये हैंड वॉश है, ये कुछ त्वचा के लिए लगाने के लिए स्किन के लिए है। उसके बाद एडिक्ट डॉग है, नशा मुक्ति संबंधी के लिए प्रोटीन पाउडर है, एडिक्ट डॉग है। उसके बाद नेत्र संबंधित समस्याओं के लिए हमारा आई ड्रॉप है जो कि एक अच्छा रिजल्ट देता है आँखों के लिए। उसके बाद डेंटल डॉग है जो हमारे दाँतों के संबंधित समस्याओं के लिए काम करता है। ये मल्टीपर्पज़ है। इसमें अगर हमारा स्किन जल जाए, कट जाए तो हम वहाँ पर भी उसको लगा सकते हैं एंटीसेप्टिक की तरह। उसके बाद बालों संबंधित जो शैम्पू आते हैं, क्लींजर आता है और तेल आता है, उसके लिए हम बालों के संबंधित हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका मेकअप मंत्रास के कुछ प्रोडक्ट है जिसमें दैनिक पोषण संबंधित कुछ प्रोडक्ट है जो कि किसी भी मतलब दैनिक जीवन में हम जो भी विटामिन मिनरल ले रहे हैं, BT6 लेते हैं उसके लिए। मास डॉग है, प्रोटीन पाउडर, मसल डॉग है, किसी भी जिम जाता है कोई मसल बनाना चाहता है, कोई हेल्दी होना चाहता है तो उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद होम केयर प्रोडक्ट है जैसे कि ये पावर फ्लश है, ये बर्तन बार है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ये कपड़ों के लिए है।
उसके बाद एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट है ये हमारी मिट्टी के लिए, हमारी जो ये है फसल है उसके लिए बहुत रामबान प्रोडक्ट है। पूरे का पूरा हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, किसी भी प्रकार के पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं किया हुआ है, पूरे हमारे नेचुरल तरीके से बने हुए प्रोडक्ट है, जो हमारी जो ज़मीन है उसको भुरभुरा करता है, केचुओं को उत्पन्न करता है, जो हमारे अपने जो मिट्टी है उसके लिए बहुत अच्छा काम की चीज़ है। तो ये सब थी हमारी पूरी जानकारी, और ये थी हमारी जो बीमारी संबंधी जो हेल्थ हमारा प्रोग्राम था, इस संबंधी पूरी जानकारी थी। और आगे जो हम बेरोजगारी की बात करने वाले हैं, लेकिन ये बेरोजगारी की जो समस्या है, ये जो हम पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में नहीं दे पाएंगे, तो अगली वीडियो में आपको बिल्कुल आपके साथ हम शेयर करेंगे कि हम हमारी बीमारियों को ठीक करते करते, लोगों की बीमारियों को ठीक करते करते हम अच्छी इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, हम एक अच्छे लेवल पे हम अपना अच्छा पैसा कैसे कमा सकते हैं, लोगों की दुआ लेकर हम पैसा कैसे कमा सकते हैं। लोग तो पैसा तो कैसे भी कर रहा है, कोई चोरी करके कमा रहा है, कोई गलत काम करके कर रहा है, लेकिन हम लोगों की दुआ लेकर कैसे पैसे कमाया जा सकता है, उसको लेकर हम आगे की वीडियो में आपको शेयर करने वाले हैं कि इस संस्था के साथ कैसे काम किया जाता है, कैसे पैसा आता है, कैसे रेवेन्यू जनरेट होता है। तो आगे सब इस वीडियो में तो हम कवर नहीं कर पाएंगे, आपको अगली वीडियो में इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तब तक के लिए आप वेट करिए। आपका इस अब तक रुकने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।